नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है व्हेन एचआर टेक्स यू इन अ डिफरेंट रोल, ज्वाइन द कंपनी, फोकस लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म। यानी कि अगर इंटरव्यू के दौरान कोई एचआर आपको डिफरेंट प्रोफाइल में लेना चाहता है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए और शॉर्ट टर्म न सोचिए बल्कि लॉन्ग टर्म सोचिए। यहां मैं एक स्पेशल केस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज कॉलेज में जब प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आती हैं तो कई सारे प्रोफाइल्स के ऊपर कैंडिडेट को हायर करना चाहती हैं। वो अलग अलग नौकरियों के लिए अपनी कंपनी में कैंडिडेट को हायर करती हैं और अलग अलग नौकरियों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए वो बीटेक रिक्वायर करेंगे। आपका कॉलेज अगर एमबीए, बीबीए, बीसीए प्रोवाइड करवाता है तो इन बच्चों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी वो जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि एक बार आते हैं कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए और कई डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए हायर करके चले जाते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ओपनिंग एचआर की इंडस्ट्री में है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार एचआर जब इंटरव्यू ले रहा होता है और कैंडिडेट से फेस टू फेस होता है तो उस वक्त वो ये सोच लेता है कि इस कैंडिडेट में कुछ एडिशनल एबिलिटीज भी हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए ये यहां पे इंटरव्यू देने के लिए मेरे सामने बैठा है उससे डिफरेंट एक प्रोफाइल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है और मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मैं इसे हायर करूं। कहने का मतलब यह है कि एचआर के सामने कैंडिडेट बैठा हुआ है, कैंडिडेट किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने बैठा है, लेकिन इंटरव्यू देते देते कैंडिडेट के साथ इंटरैक्ट करते करते एचआर काफी कुछ नोट करता है। कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज स्किल्स, उसके हाव भाव, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका ओवरऑल जेस्चर, ये सारी चीजें नोट करने के बाद कई बार एचआर के माइंड में ऐसे विचार आते हैं कि ये बैठा तो किसी और प्रोफाइल के लिए है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी देखकर, इसका हाव भाव देखकर, इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखकर मेरे लिए इस कैंडिडेट के लिए कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटी है मेरी इंडस्ट्री में, और जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने आया है मैं इसके लिए इसको हायर नहीं करूंगा। मेरे पास एक और जॉब है इसके लिए अपनी कंपनी में और मैं सोचता हूं कि उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में ये व्यक्ति बिल्कुल सटीक बैठेगा क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी, इसका एटीट्यूड, इसका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल उस प्रोफाइल से मैच करता है। तो क्यों ना मैं इस कैंडिडेट को वो वाला जॉब रोल ऑफर करूं जिसके लिए आया है, वो नहीं ऑफर करूं, वो वाला जॉब रोल ऑफर करूं जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि ये काम करे। और ऐसे केसेस में एचआर आपसे ओपनली कह भी देते हैं कि बेटा यू आर सेलेक्टेड, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट जॉब रोल दूंगा। मैं वो जॉब रोल नहीं दूंगा जिसके लिए यहां पे मैंने आपका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर मुझे लगता है कि वो जो दूसरा प्रोफाइल है उसके लिए आप सबसे सटीक हैं। और यकीन मानिए, एक बार मैं उस प्रोफाइल में आपको लूंगा तो आप 100% बेटर परफॉर्म करेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको वो जॉब रोल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके भी दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर ये कि आप किसी इंडस्ट्रियल टाउन या सिटी में रहते हैं जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से अगर आप सेलेक्ट नहीं भी हो पाते तो भी ऑफ कैंपस देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज और आप उन कंपनीज में कभी भी अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव द्वारा प्रोवाइड कराई गई जॉब आपको नहीं मिलती तो आपके ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल सिटी में रह रहे हैं। ये जॉब आपके हाथ से गई, कोई बात नहीं, आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप ऑफ कैंपस कोई भी इंटरव्यू बीट करके अपने पसंद के जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं, आपका कॉलेज एक ऐसे शहर में है जहां दूर दूर तक इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं है, जहां दूर दूर तक कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां दूर दूर तक जॉब रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह पे अगर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए कंपनी आती है और आपको इस तरह का कुछ ऑफर करती है तो बेहतर है कि आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि अगर आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं दोबारा कब आपके कॉलेज में कंपनी आएगी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, और अगर आती भी है तो क्या सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी।
हो सकता है यही कंडीशन दोबारा आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर दी जाए जब कोई दूसरी कंपनी आए आपके प्रोफाइल के लिए, आपको हायर करने के लिए। आप इस उम्मीद में कि नेक्स्ट कोई कंपनी आएगी तो मैं उसे ज्वाइन करूंगा, आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं। और क्या भरोसा, भविष्य किसने देखा है? कौन जानता है भविष्य में क्या होने वाला है? हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट टाइम होता है, सिर्फ आज का समय हमारे हाथ में है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आप फ्यूचर के बारे में कभी श्योर नहीं हो सकते हैं कि फ्यूचर में कोई कंपनी आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आएगी और एग्जैक्ट उसी प्रोफाइल के लिए आपको हायर करेगी जो आप चाहते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में जो जॉब रोल एचआर आपको दे रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। आप उसको ज्वाइन करें, वो आपको उठा के लेकर जाएगा अपनी इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्रियल सिटी में, एक इंडस्ट्रियल टाउन में। जो भी आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, जो भी जॉब रोल आपका होगा, वहां आपको नई नई इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स और टेक्निक सीखने को मिलेंगी, आपकी इंडस्ट्रियल अवेयरनेस बढ़ेगी और कंपनी के अंदर ही बहुत सारी इंटरनल जॉब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयज को मिलती हैं, जिसके अंदर एम्प्लॉय अपने पसंद का जॉब रोल स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में घुसा है, वो रोल उसे पसंद नहीं, वो नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता है, तो इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद उसको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंटरनली कि वो नेटवर्क इंजीनियर के रोल में स्विच कर जाए, अपना जॉब रोल स्विच कर दे और इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद उसे उसकी एप्रोप्रिएट जॉब 100% मिल जाएगी जो वो चाहता है। और अगर सेम इंडस्ट्री में न भी मिले तो भी उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो फिलहाल एक इंडस्ट्रियल जोन में, वो जब चाहे संडे को वीकेंड ऑफ्स में जाके अपने पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे सकता है किसी दूसरी कंपनी में और सेलेक्ट होके इस कंपनी को छोड़ सकता है, उस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्रियल जोन में हैं या नहीं। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन में हैं ही नहीं तो आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर जो मिल रहा है वही एक्सेप्ट करना है। इसलिए सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्रियल जोन में पहुंचने का प्रावधान करिए। इंडस्ट्रियल जोन में एक बार पहुंच गए, उसके बाद लाइफ से सारी टेंशन खत्म। अगर कोई जॉब रोल आपको नहीं भी पसंद आ रहा है और कोई एचआर उसे ऑफर कर रहा है, उसे रिजेक्ट मत करिए, ज्वाइन करिए। ये स्पेसिफिकली मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं जिनका कॉलेज नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहां पे दूर दूर तक इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं। आप जॉब रोल ज्वाइन करिए जो एचआर आपको दे रहा है, इंडस्ट्री में जाइए, नई नई चीजें सीखिए, अपने आप को अवेयर करिए और वहां जाके आपको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एग्जैक्टली आप लाइफ में चाहते हैं और आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल में स्विच कर सकते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति आपके सामने तब आएगी जब आप ऐसे शहर में हैं जहां कुछ है ही नहीं, जहां सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेज है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है। तो अपनी नॉलेज की यूटिलाइजेशन आप करेंगे कहां पे? प्रोफेशनल कॉलेज में जो पढ़ाई करी जाती है उस नॉलेज की यूटिलाइजेशन सिर्फ प्रोफेशनल जगहों पे ही होती है, सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज में ही होती है। और अगर इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल एरिया में आप नहीं पहुंच पाए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर देंगे। इसलिए ओपन माइंडेड होकर जो पर्टिकुलर प्रोफाइल एचआर आपको ऑफर कर रहा है आप उसे एक्सेप्ट करिए। अगर एचआर आपकी पसंद से डिफरेंट जॉब रोल आपको ऑफर कर रहा है तो भी आप उसे एक्सेप्ट करिए, इंडस्ट्री में जाइए, ट्रेंड्स को समझिए और फिर अपनी सोच समझ से आगे बढ़िए, क्योंकि इससे आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और नॉलेज बढ़ेगी। इंडस्ट्री ज्वाइन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अपने आप को ओपन माइंडेड बनाइए और हर चीज को एक्सेप्ट करिए। तो देखिए सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।